नमस्कार। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी या यूँ कहें दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है नींबू। ये इस साइज़ का नींबू पहाड़ों में मिलता है और हमारी विंटर्स की ये रेसिपी है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको ये बड़ा वाला नींबू जो है ये प्रोक्योर करना पड़ेगा। फिर पहाड़ी मूली होती है जो बहुत एक अलग सी मूली होती है, उसके मैंने ऑलरेडी पीसेस करके रखे हुए हैं। फिर इसमें गुड़ पड़ता है, इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं बट गुड़ या शहद से ये ज़्यादा बेटर टेस्टिंग होता है। और इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको समझाऊंगी क्यों गुड़ डालने के लिए मैंने आपको बोला। इसमें दही पड़ता है, इसमें ये चीज़ आप देखिए, ये है अ मिक्सचर ऑफ जो हेम्प सीड्स होता है, भांग के जो बीज होते हैं उसको रोस्ट करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। उसमें धनिया होता है, मिर्च होती हैं, 3-4 चीज़ें जो भी आपको डालना चाहे इसका एक ये मिक्सचर आप तैयार करेंगे। थोड़ी सी चीनी और ये नींबू। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि नींबू किस तरह से काटा जाता है। इसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, चंक्स इसमें डाले जाते हैं और इसको थोड़ा सा मैश करना पड़ता है ताकि नींबू का खट्टापन जो है वो नींबू में है। ये जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली भांग की सीड की तासीर होती है गर्म, और जब वो बड़े नींबू के साथ मिलता है तो आप यकीन मानिए आपका कोल्ड, साइनस, ये सारी चीज़ें या थकान है आपको, ये सारी चीज़ों से रिकवर करने में ये हेल्प करता है। और इसको यहाँ बोलते हैं सना हुआ नींबू। कुछ लोग इसमें अनार, फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से पसंद है। तो मैं आज आपको हमारे घर की फेमस रेसिपी से नींबू बनाना सिखाऊंगी और ये बबलू है जो मुझे हेल्प करेगा नींबू काट रहे हैं। द वेरी रीज़न मैं बबलू से करवा रही हूँ बिकॉज यू कैन सी मेरे यहाँ पे थोड़े थोड़े से कट्स हैं हाथ में। ये डिहाइड्रेशन से होते हैं और नींबू बिकॉज खट्टा होता है तो ये हाथ में लगता है, इसलिए आज हम बबलू की हेल्प इसमें ले रहे हैं। और पहाड़ में बड़ा मज़ा आता है। जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, ये जो लेयर आप देख रहे हैं इसको बक्कल बोलते हैं यहाँ पे, इसको भी काट के लोग खाते हैं। आई डोंट नो, आई एम श्योर ये विटामिन सी में बड़ा रिच होता होगा लाइक द अदर पार्ट्स ऑफ नींबू। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इट्स कई बार तो ऐसा लगता था स्पॉन्ज खा रहे हैं, लेकिन इसका चस्का होता है। जिनको ये पसंद है वो इसका ही बचा हुआ पार्ट ज़रूर खाते हैं, इट्स रेजिड्यू। और सिंस नींबू इतना गुड़कारी होता है, आई एम वेरी श्योर कि इसके भी कुछ ना कुछ गुड़ होते होंगे। अब आप देख रहे हैं नींबू, इसमें बीज नहीं डालना होता है, इसको स्प्लिट करना होता है बीज से। इसको डीसीड करना होगा, इसके बीज हटाने होंगे। और जैसा मैं आपको बता रही थी, अभी इसका पूरा फाइबर हटा के इस तरीके से इसको हम डालेंगे। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसको थोड़ा सा इसका रस भी निकाला जाएगा ताकि खट्टा हो। इसकी फाक को थोड़ा सा आप इसका रस निकालेंगे, इस तरह से रखेंगे। आगे ये सारे चंक्स के साथ हम यही चीज़ करेंगे। थोड़ा सा इसको, इसीलिए इसको हाथ से बनाना पड़ता है। सॉरी फॉर द आवाज़ गाइड्स, मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए, ये जो नींबू का रस मैंने निकाला है, यही चीज़ इसका टेस्ट एनहांस करेगा, इसीलिए काम हाथ से ही होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये काम करने से पहले हाथ अच्छे से धोएं। और आप देख रहे हैं मेरा पाशा जो है, ये बहुत थेरेपेटिक होती है रेसिपी। पहाड़ों में विंटर्स में ये सोशलाइज करते हैं लोग, छतों पे बैठ के खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। इट्स एन एक्टिविटी क्योंकि बैठने में। और कई बार मुझे कई लोग ये बताते हैं, जब स्कूल में जाते थे तो एक लड़की नींबू लाती थी, एक लड़की चीज़ें लाती थी, जो गाँव के स्कूल वगैरह होते थे। ये फन टाइम एक्टिविटी होती थी नींबू सान के खाना। और ये सिर्फ विंटर्स में ही आता है क्योंकि भांग की सीड की तासीर लाइक ऐसे बहुत गर्म होती है, इसको समर्स में नहीं खाया जा सकता। लेकिन मैं जब मुंबई, दिल्ली, जब कहीं भी रही हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, वहाँ पर भी भांग की चटनी मैं बनाती हूँ, जो मैं आपको एक अलग दिन से दिखाऊंगी बनाना। अभी मैंने इसको ये इसके रस में कर रहे हैं, ये चंक्स में। आई नीड अ बिगर बोल, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। एक ही नींबू काफ़ी रहेगा। ये मैं यहाँ पर भांग भून रही हूँ। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब ये आप हेम्प सीड रोस्ट करते हैं तो एक तो इसको लो आंच में रखें क्योंकि ये एकदम अदरवाइज़ बर्न हो जाती है। और यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपको इसको कवर करना होता है क्योंकि ये उछलती है गर्म होने से। फिर फ्रेशली धनिया आप लेंगे और इस मिक्सचर को
आप धान, ये जो भांग है उसमें धनिया डालेंगे और साथ में इसको एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें कुछ मिर्चियाँ डालनी है आपको और थोड़ा सा नमक भी डालना है, कटी हुई मिर्चियाँ, जैसे आपको स्वाद लगता हो। बहुत ज़्यादा मिर्च पसंद हो तो ज़्यादा मिर्च, नहीं तो हल्की मिर्च, और थोड़ा नमक डालेंगे और इसका जो वो पेस्ट है वो तैयार करेंगे। और ये पहाड़ी मूली मैंने इसके कुछ इसको काट लिया ऑलरेडी। मीठी होती है, ताज़ी खेत की मूली है। इसको आप छोटे छोटे पीसेस करेंगे और आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। कई लोगों को खाने में दिक्कत होती है इसके चंक्स जो हैं, कुछ बुज़ुर्ग आपके अगर घर में हैं, दांत के इश्यूज़ हैं, तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और गुड़ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जाड़ों में खाई जाने वाली रेसिपी है, गर्म तासीर होती है, तो आप इसमें गुड़ और शहद डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। और मैं इसको गुड़ को फाइन काट रही हूँ ताकि इसके बड़े चंक्स नहीं लगें और ये अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये गुड़ जो है यहाँ बनता है, हम लोगों के वहाँ स्पेशलिटी है इस गुड़ की। दिखने में आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, हमने इसको कहीं से प्रोक्योर किया है। बार आप कैसा भी गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन खाली गुड़ हो, उसमें नट्स नहीं हो। प्लेन जो गुड़ होता है, क्योंकि हमारे वहाँ एक नट्स वाला गुड़ भी बनता है, वो नहीं डालना है, प्लेन गुड़ डालना है। शहद डाल सकते हैं और अदरवाइज़ चीनी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। बेसिकली इन 3 चीज़ों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। So now the mixture is getting ready and it is not a very pleasant sight, but like I said, इसको हाथ से ही करना पड़ता है। थोड़ा मेरे कट से it's hurting, but अब इसमें हम दही डालेंगे। दही को भी थोड़ा सा लस्सी करते हैं ऐसे थोड़ा सा। बेटा पाशा प्लीज़ बी बैक बेटा, और डालो और डालो, सॉरी फॉर द फ्लाइज। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भांग का जो मिक्सचर हमने बनाया है। भांग की क्वालिटी होती है, जैसे मैंने बोला, ये बहुत गर्म होता है। हेम्प सीड्स की बाकी भी क्वालिटीज़ होती हैं और पहाड़ में, और ये टॉक्सिकेट नहीं करता है, इसमें कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता है। हाँ डालो। इसकी चटनी भी आम बनती है, इसका तड़का भी जो यहाँ की अरबी वगैरह होती है, हमारी गडीरी जिसको बोलते हैं, उसमें लगता है। डालो डालो डालो, फ्री हैंड। चीज़ आप देखिए, थोड़ा और इसको दे ही दो, पूरा ही मिक्सचर दे दो। ये देखिए, मिक्सचर रेडी किया है। इट इज़ रेडी नाउ। थोड़ा सा इसमें शुगर बढ़ाएंगे, हल्की सी, about 2 spoons। That's it। And now it's ready। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे अपने गेस्ट्स को। और ये विंटर्स अब जा रहे हैं, यूजुअली मज़ा तब आता है जब चटक धूप में आप कुछ लोगों के साथ बैठते हैं और इसका आनंद लेते हैं। बट आज स्पेशली क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि इसकी रेसिपी आप शेयर कीजिए। इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, इट्स वेरी थेरापेटिक। दिस इज़ रेडी एंड वी शैल सर्व इट। इसमें वैसे आप थोड़ा अनार डालते हैं तो भी टेस्ट पड़ता है, फ्रूट्स बनाना डाल सकते हैं। But like I said, I like it like this. And let's taste. Always so good. अब जो मेरे नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स हैं, जब मैं इसको हॉस्टल वगैरह में बनाती थी, बोलते थे इतना खट्टा कैसे खा लेती हो। बट ट्रस्ट मी, जो दही है, जो नमक है, जो चीनी है, वो उसको सोबर डाउन कर देती है। टैंगी सा टेस्ट ज़रूर लगता है बट इट्स नॉट खट्टा। तो ये पहाड़ी सना नींबू, दिस ईयर इट्स टू लेट, बट नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए नींबू, ये हेम्प सीड, ये सब कोशिश कर सकती हूँ अरेंज करने का। और अभी जाते जाते विंटर्स में कुछ स्टॉक है जो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जा रही हूँ। सो डू एन्जॉय पहाड़ी सना हुआ नींबू। 1 word ऑफ कॉशन दो,
कहते थे, मम्मी बोलती थी कि नींबू खाते ही कुछ देर तक चाय या कोई भी मिल्क वाली चीज़ इस तरह से नहीं लेनी चाहिए, परहैप्स बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन। हालांकि राइट आफ्टर नींबू मुझे इतना गुनगुना पानी पीने में अच्छा लगता है, थ्रोट क्लियर हो जाता है। बट ट्राई एंड अवॉइड एनी डेयरी प्रोडक्ट या स्पेशली चाय का जो कॉम्बिनेशन है नींबू खाने के कुछ देर तक। और जो नींबू आपने इसमें डाला है ये फटाफट ही करना होता है, बिकॉज द मिनट आप नींबू खोलते हैं तो धूप में नहीं रखना होता है, क्योंकि धूप में जाते ही ये कड़वा हो जाता है। और इसको कांसे में नहीं बनाना है, इसको ग्लास में ही कोशिश करिए या स्टील के बर्तन में बनाने की, नहीं तो तेज़ी से कड़वा होता है। पीतल या कांसा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ विरोधी तत्व वगैरह वाली जो बातें होती हैं आयुर्वेद की वो कही जाती है। और अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं अगर 15 मिनट ऐसे रखूँगी तो ये कड़वा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको बनाते हैं, इट इज़ समथिंग दैट यू मेक एंड इंस्टेंटली यू हैव टू फिनिश इट।